हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम आपको संयोजकता निकालना सिखाएंगे। संयोजकता निकालने के लिए आपको बोर-बरी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास याद होना चाहिए। तो बोर-बरी का इलेक्ट्रॉन विन्यास 2, 8, 8, 18, 18 और 32 और लुईस का अष्टक नियम, ये दो चीज़ें आनी चाहिए आपको। लुईस का अष्टक नियम, लुईस का अष्टक नियम। तो अष्टक माने क्या होता है? 8। इसका मतलब ये हुआ प्रत्येक तत्व अपने बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन करना चाहता है। इसके लिए या तो इलेक्ट्रॉन वो लेगा या इलेक्ट्रॉन देगा। ठीक है, तो इसका नियम क्या है? प्रत्येक तत्व अपने बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन करना चाहता है। इसके लिए इलेक्ट्रॉन लेता है और देता है। यानी कि अपने बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए वो इलेक्ट्रॉन देता भी है और इलेक्ट्रॉन लेता भी है। यदि बाह्य कोश में 4 से कम इलेक्ट्रॉन है, यदि बाह्य कोश में 4 से कम इलेक्ट्रॉन हैं तो यह इलेक्ट्रॉन देता है और धनायन बनाता है। यानी कि अगर बाह्य कोश में 4 से कैसे हो कम इलेक्ट्रॉन हो तो वह इलेक्ट्रॉन दे देता है और धनायन बनाता है। ठीक ऐसे ही यदि बाह्य कोश में 4 ही इलेक्ट्रॉन हों तो इच्छानुसार धनायन या ऋणायन बनाता है। जब कोई इच्छाधारी, मतलब इच्छा अनुसारी है, इच्छाधारी नाग नहीं सुना, तो वो अपने इच्छा के अनुसार करता है। किसी का भी रूप ले सकता है, कुछ भी कर सकता है, उसकी इच्छा है। यदि बाह्य कोश में 4 से अधिक इलेक्ट्रॉन है तो 8 में से घटाकर इलेक्ट्रॉन लेता है और ऋणायन बनाता है। ऋणायन बनाता है। ठीक, ये नियम आपको याद होना चाहिए। इसकी सहायता से आप संयोजकता निकाल सकते हो किसी की भी। ठीक है, एक बार भी समझ लीजिए। अगर बाह्य कोश में कितने हो, 4 से कम इलेक्ट्रॉन हो तो इलेक्ट्रॉन दे देता है, यानी दानी है तभी तो धनायन बनाया है। धनी लोग ही तो दान करते हैं। यदि बाह्य कोश में 4 ही इलेक्ट्रॉन हैं, अगर 4 ही इलेक्ट्रॉन तो इच्छानुसार हैं। इच्छाधारी पहले नहीं, बचपन में जब बाहर जाते थे तो सांप वगैरह अगर आ जाए उसे मारते थे तो उसकी पहले आंखें फोड़ते थे, कहीं ये फोटो ना खींच ले। इच्छाधारी वाली बात है, इच्छा अनुसार धनायन या ऋणायन बना लेता है। यदि बाह्य कोश में 4 से अधिक इलेक्ट्रॉन है,
तो पहले 8 में से घटाएंगे, 8 में से घटाकर तब वो क्या कहेगा, इलेक्ट्रॉन लेता है, यानी कि ये ऋण आयन बनाता है। ऋण माने ऋणी, जब किसी का ऋण लोगे आप तो ऋणी नहीं हो जाओगे, तो ऋण आयन बन जाओगे। अब बाह्य कोश, जैसे मान लीजिए कोई है, ये कोई परमाणु संरचना है, तो ये जो है यही तो बाह्य कोश हुआ, बाह्य कोश। बाह्य कोश, बाह्य कोश को ही क्या कहेंगे हम, संयोजी कोश, संयोजी कोश कहेंगे, संयोजी कोश। ठीक है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित होंगे इसको क्या कहेंगे, संयोजी इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन, क्योंकि यही संयोजकता बनाते हैं, या तो इलेक्ट्रॉन देंगे या इलेक्ट्रॉन लेंगे। कोई भी चीज़ है, जैसे मान लीजिए अपना देश समझिए, और ये क्या है, बॉर्डर है, पाकिस्तान है, तो यहाँ पे ही तो सैनिक क्या होंगे, या तो इधर आएगा या उधर जाएगा, यही तो कुर्बान होंगे, मरेगा कौन, इस पे वाले थोड़ी और NP थोड़ी पड़ेगा। न्यूट्रॉन प्रोटॉन पे क्या प्रभाव पड़ता है, जो दिल्ली में रहता है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, सेंटर पे, और जो जम्मू कश्मीर में रहता हो या राजस्थान, उस पर खतरा है, पता नहीं कब अटैक हो जाए। तो ये सैनिक ही तो हैं इलेक्ट्रॉन, पता नहीं कब शहीद हो जाए, कहाँ से बमबारी स्टार्ट हो जाए। तो कभी भी अगर संयोजकता बनती है तो बाह्य कोश से ही इलेक्ट्रॉन देगा या बाह्य कोश से ही इलेक्ट्रॉन लेगा, क्योंकि ये क्या है, उसकी बॉर्डर है, बॉर्डर में ही तो है सब कुछ। ठीक है, समझ में आया। तो ये बाह्य कोश है, और ये क्या है, संयोजी, इसी को संयोजी कोश कहते हैं। इसमें जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं उसे संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। संयोजकता समझने के लिए ये चीज़ें आनी चाहिए आपको। हमने सपोज Na ले लिया, Na ले लिया, ये कितने नंबर पे है, 11 नंबर पे है, तो कितना हो गया, 2, 8 और 1। अच्छा, Na जो है, Na कितने नंबर, 11 नंबर होता है, 2, 8, 1। अच्छा, यही इसका बाह्य कोश हुआ, ये इसका बाह्य कोश हुआ, तो यही तो होगा। अब ये देखते हैं, ये जो बाह्य कोश में है 4 से कम है या 4 से ज़्यादा या 4 ही है, तो ये 4 से कैसा है, कम है। जब 4 से कम है तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन दे देगा, एक फालतू है, उसके बाद तो पहले ही से हैं, तो ये कैसा है, ये दान ही है, दान कर दिया उसने, तो ये क्या, एक ही दान किया है, तो क्या हो जाएगा, Na पॉजिटिव। जितना दान करेगा उतना ही होगा। जैसे सपोज है कि ये हमारा क्या है, Na है, क्या है, Na है, और ये 2 हैं और 8 हैं और 1 है, तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन ने यही तो दान करेगा। ये संयोजी कोश है इसका, बाह्य कोश, बाह्य कोश, संयोजी कोश। और इसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो कैसा है, संयोजी, यही संयोजकता बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन देगा और यही इलेक्ट्रॉन लेगा। चिट्ठी बना सकते हो। अच्छा, ऐसे ही आपका Mg, मान लीजिए Mg कितने पे है, 12 पे, तो कितना जाएगा, 2, 8 और 2, यही हुआ। तो बाह्य कोश कौन सा है, 2। ये 4 से कैसे हैं, कम है, कम है तो इलेक्ट्रॉन देगा। कितने इलेक्ट्रॉन देगा, जितने हैं उतने ही तो देगा। ऐसे ही Al कितने पे है, 13 पे है, तो ये कितना हो जाएगा, 2, 8 और 3, तो इसकी संयोजकता कितनी हो गई, 3 हो गई, क्योंकि ये दान ही होंगे, क्योंकि 3 से 4 से कैसे इनके कम है, तो बाह्य कोश इसका यही हुआ। ठीक, आप चित्र भी बना सकते हैं, यहाँ Mg कर लो, क्या कर लो, Mg, और यहाँ कितने कर लो, 2 कर दो। ठीक है, यहाँ Al भी कर सकते हो, Mg के बाद क्या कर सकते हो, Al, एल्यूमिनियम, तो यहाँ कितना कर दोगे आप, 3 कर दो। किसी का भी आप चित्र बना सकते हैं। जैसे आपका कैल्शियम है, कैल्शियम कितने में है, सॉरी पोटेशियम है, पोटेशियम है कितने में, 19 पे, तो कितना हो जाएगा, 2, 8, 8 और 1, तो बाह्य कोश यही तो हुआ। तो इसके बाह्य कोश में कितना है, 1 है। ये कैसा है, 4 से कम, 4 से कम होने पर ये दे देता है, दान ही है भाई। तो कितना दान किया, 1 दान किया। ठीक, ऐसे ही कैल्शियम 20 पे, तो कितना, 2, 8, 8 और 2, बाह्य कोश में कितने बेटा, 2। जब 2 हैं तो ये 4 से कैसे हैं, कम, 4 से कम होने पर क्या करते हैं, दान कर देते हैं, धनी लोग हैं, दान कर दिया। ऐसे ही आपका लिथियम है 3 पे, ये सब कैसे हैं, धातु हैं, तो 2 और 1, तो बाह्य कोश में कितना, 1, तो क्या हो जाए, Li+। ऐसे ही Be, बेरिलियम, तो Be कितना, 2 और 2, इसके बाह्य कोश में कितने, 2, तो कितना हो जाएगा, Be डबल पॉजिटिव।
ठीक है। ऐसे ही आपका बी कितने पे है 5 बोरोन, तो 2 और 3, वाई कोश में कितने 3, 4 से कम तो कितने हो गया बी ट्रिपल पॉजिटिव। तो ये कैसे हैं आपके धनायन हैं, और ये कैसे हैं इनके वाई कोश में 4 से कम हैं। अब जैसे मान लीजिए ऐसा ही है, सिलिकॉन है, ये कितने नंबर पे 14 नंबर पे, तो 2, 8 और 4 कैसा है जिसके वाई कोश में 4 होते हैं वो कैसा होता है इच्छा अनुसार, ठीक है। तो इच्छा अनुसार है तो ये धनायन भी बना सकता है और ऋणायन भी बना सकता है। तो Si4 पॉजिटिव या Si4 नेगेटिव, सिलिकॉन 4 धनायन बना सकता है, 4 ऋणायन। ऐसे ही कार्बन है, कार्बन कितने पे 6 नंबर पे कार्बन है 6, तो कितना होगा 2 और 4, तो इसके वाई कोश में कितने 4, ये भी इच्छा है इसकी भी इच्छा है, तो धनायन भी बना सकता है और ऋणायन भी बना सकता है। या कर दो। अब 4 से ज़्यादा हो वाई कोश में, जैसे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन कितने पे है 7 पे है, तो 2 और 5। अब देखिए ये इसका क्या है वाई कोश है, वाई कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है 4 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है। जब 4 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है तो 8 में से घटाएंगे, 8 में से 5 घटा दीजिए आप, तो कितने बचे 3। एक ये विधि है, एक ये भी विधि है कि आप अगर वाई कोश में 4 से ज़्यादा होते हैं तो ये सोचिए ये 8 करना चाहता है, 8 करने के लिए ये कितने इलेक्ट्रॉन लेगा, जितने इलेक्ट्रॉन, अब ये 5 हैं तो कितना इलेक्ट्रॉन ले कि इसका ये अष्टक पूरा हो जाए। तो सिंपल सी बात है कि 3 लेना चाहिए, 3 लेगा तभी तो 8 होंगे इसके वाई कोश में। तो ये लेगा, जब कोई चीज़ लेगा तो क्या होगा, कैसा होगा ऋणायन बनाएगा, ऋणी होगा। तो इसके वाई कोश में कितने हैं 5 हैं, तो क्या हो जाएगा N ट्रिपल नेगेटिव। क्यों, क्योंकि इसने 3 उधार लिए हैं, ऋणी है, ठीक है। या फिर 8 में से घटा दो जितने वाई कोश में उपस्थित हैं तो आ जाएगी। नहीं तो सोचो अपने दिमाग, इतना तो सोच ही सकते हो दिमाग से कि ये 5 है और ये 8 करना चाहता है, तो कितनी कमी है, 3 की तो कमी है। जब 3 की कमी है तो 3 कैसे लेगा, जब चीज़ हम लेंगे तो हम ऋणी नहीं होंगे, ऋणी होंगे तो ऋणायन बनाएंगे। अब ऐसे ही ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितने पे है 8 पे, तो कितना 2 और 6, तो इसके वाई कोश में कितने हैं 6 है, तो भाई ये कितना ले कि 8 हो जाए, सिंपल सी बात है 2 ले। या फिर ऐसे करो 8 में से 6 के बचे 2 बचे, यानी इसने 2 इलेक्ट्रॉन लिए हैं, तो क्या हो जाएगा O डबल नेगेटिव, ठीक। ऐसे ही आपका क्या है फ्लोरीन, फ्लोरीन कितने पे है 9 पे, तो कितना हो जाएगा 2 और 7, ठीक। अब ये कितने इलेक्ट्रॉन ले 7 हैं, 8 करने के लिए क्या करेगा 1 इलेक्ट्रॉन लेगा तो क्या हो जाएगा ये ऋणी हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा या 8 में से 7 घटा दीजिए, तो कितना बचा आपका 1 ही तो बचा, तो यह हो जाएगा F सिंगल नेगेटिव। सल्फर है, सल्फर कितने पे होता है 16 पे होता है, तो 2, 8 और 6, वाई कोश में कितने 6, कितने इलेक्ट्रॉन ले ये 2 इलेक्ट्रॉन ले तभी तो 8 होंगे, या फिर 8 में से 6 घटा तो कितने बचे 2, यानी सल्फर ने 2 इलेक्ट्रॉन लिए हैं। ये माइनस चिन्ह या ऋण चिन्ह ये बताता है कि ये ऋणी है। ऐसी क्या है फॉस्फोरस कितने पे 15 पे, तो कितना 2, 8 और 5, इनके वाई कोश में कितने 5, कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है 3, जब आवश्यकता होती तभी तो हम किसी से उधार लेंगे, तो ये कितना हुआ या 8 में से 5 घटा दो 3 बचा, ठीक, तो ये होंगे P ट्रिपल नेगेटिव। ऐसे ही क्लोरीन, क्लोरीन कितने पे 17 पे, तो 2, 8 और 7, तो वाई कोश में कितने 7, तो कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए इसे 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, या 8 में से 7 गए 1, तो सिलिकॉन नेगेटिव। एनी कितने नियॉन कितने पे 10 पे है, तो 2 और 8, इसके वाई कोश में कितने हैं 8। अब इसका अष्टक कैसा है पूर्ण है, जब अष्टक पूर्ण होता है तो ना तो इलेक्ट्रॉन वो देगा और ना देगा, तो ये 8 में से 8 के कितने बजे 0, तो कैसा हो जाएगा अक्रिय, शून्य, नोबेल, उत्कृष्ट, ठीक है, सर्वोच्चतम। तो ये कैसे इनके वाई कोश में कितने 8 है, इसलिए कैसे हैं शून्य वर्ग के। जैसे कैसे आर्गन है आपका कितने पे 18 पे, तो कितना हो गया 2, 8 और 8, तो 8 में से 8
शून्य। तो ये कैसे वर्ग का हो गया? शून्य। तो ये इनकी संयोजकता कैसी होती है? शून्य। इन्हें किसी से कोई लेन देन है नहीं। इधर लिख लो तत्व, इलेक्ट्रॉन विन्यास और इधर संयोजकता, वैलेंसी। तो तत्व हाइड्रोजन कितना? एक ही तो होता है। अब ये एक होता है तो प्लस का भी बनाता है और माइनस का भी, इसलिए इसे क्या कहते हैं? आवारा तत्व, शैतान, बदतमीज। अब दूसरे में क्या है? He की बाह्य कोश में कितने हैं? 2 है। तो ये कैसा है? इसका शून्य है और अपवाद है, ये शून्य वर्ग का एलिमेंट है। अब Li कितने? 3 पे, तो 2 और 1। इसके बाह्य कोश में कितना है? 1। तो क्या हो जाएगा? Li सिंगल पॉजिटिव। उसके बाद Be कितने पे? 4 पे, तो 2 और 2, तो क्या हो जाएगा? Be डबल पॉजिटिव। अब ऐसे ही आपका B 2 और 3, बाह्य कोश में कितने? 3, तो B ट्रिपल पॉजिटिव। ऐसे ही कार्बन कितने पे? 6 पे, 2 और 4, बाह्य कोश में कितने? 4 है, तो कितने? 4 धनायन बनाएगा या 4 ऋणायन बनाएगा। इसके बाद नाइट्रोजन 2 और 5, बाह्य कोश में कितने? 5, तो ये 3 लेगा, तो क्या? N ट्रिपल नेगेटिव। O 2 और 6, तो कितना हो गया? O डबल नेगेटिव। क्यों? इसके बाह्य कोश में कितने हैं? 6 है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। इसके बाद क्या हो जाएगा आपका? F 2 और 7, तो ये कैसा है भाई? 7 है तो 1 ले लेगा, तो F सिंगल नेगेटिव। ऐसे क्या है? Ne कितने? 10, 2 और 8, इसका तो अष्टक पूर्ण है, तो ये कैसा हो गया? शून्य। ना तो ये लेता है ना ये देता है, शून्य। अब 11 नंबर कौन है? Na सोडियम 2, 8 और 1, तो बाह्य कोश में 1, तो क्या होगा? Na पॉजिटिव। ऐसे ही Mg कितने? 2, 8 और 2, तो कितना हो जाएगा? Mg डबल पॉजिटिव। ठीक। अब Al एल्यूमिनियम 2, 8 और 3, तो Al ट्रिपल पॉजिटिव। सिलिकॉन 2, 8 और 4, बाह्य कोश में कितने? 4, इच्छाधारी, पॉजिटिव बनाएगा और नेगेटिव भी बनाएगा। अब क्या है आपका? फॉस्फोरस 2, 8 और 5, तो कितना हो जाएगा? P ट्रिपल नेगेटिव। ऐसे ही सल्फर 2, 8 और 6, तो कितना हो गया? S डबल नेगेटिव। अब क्या? क्लोरीन 2, 8 और 7, Cl सिंगल नेगेटिव। अब कौन? आर्गन 2, 8 और 8, बाह्य कोश में 8, तो ये शून्य। अब पोटेशियम 2, 8 और 9, 2, 8, 8 करना, 2, 8, 8 और 1 के पॉजिटिव। अब Ca कितना? 2, 8, 8 और 2, तो Ca डबल पॉजिटिव। बीस के बाद जो है, 20 के बाद के जो तत्व होते हैं, बाद के तत्व परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। परिवर्ती संयोजकता, परिवर्ती संयोजकता मतलब परिवर्तनशील, यानी बदलती रहती है, कोई एक निश्चित नहीं होती है। और ये जो परिवर्तन संयोजकता होती है, ये यौगिक के अनुसार होती है। हर यौगिक में ये अलग अलग होती है। ठीक है, जैसे कोई भी एलिमेंट है किसके? 20 के बाद का, उसकी एक परमानेंट कोई संयोजकता नहीं होगी, सबकी अलग अलग होती है। जैसे आप Cr ले लें, जैसे Cr है डबल पॉजिटिव बनाता है, सिंगल पॉजिटिव भी बनाता है। Fe भी है, सिंगल पॉजिटिव है, ट्रिपल पॉजिटिव है। तो ये अलग अलग कंपाउंड के अनुसार अलग अलग संयोजकता बनाते हैं, क्योंकि इनकी ये कोई फिक्स संयोजकता है नहीं। तो ये कैसे है? परिवर्ती संयोजकता वाले हैं। जितने भी आपके हैं 21 लेके 30 तक मुख्यतः यही
डी ब्लॉक एलिमेंट इन्हें बोलते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट। तो डी ब्लॉक एलिमेंट जितने भी होते हैं इनकी कैसी संयोजकता होती है? परिवर्ती संयोजकता होती है, यानी कोई एक निश्चित संयोजकता होती नहीं है। मैंने धनायन ऋणायन बनाना सिखाए हैं, ठीक है। अगले वीडियो में धनायन ऋणायन का जो सेपरेट वीडियो अलग अलग बनाएंगे, ठीक है।